मेहरचंद गुप्ता जी ने अपनी सारी जिंदगी सच ਅਤੇ धर्म ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਤਾਈ। ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਆਪ ਈਟੀਓ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਆਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੱਚੇ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਹਰਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬੀ ਬਲਾਕ ਅਗਰਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ शिरकत की थी। पेश है इस धार्मिक समागम का विशेष प्रसारण। जो मेरे मानस पटल पर अंकित हो गए हैं वो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि देखिए, धर्म के कार्य में वो अग्रगण होते थे। धर्म के कार्य में वो सबसे आगे होते थे, परंतु नाम नहीं अंकित करवाते थे। प्रचार और प्रसार का विषय वस्तु नहीं बनते थे, गुप्त रीति से धर्म करते थे। और देखिए, जिस दिन बाबूजी की तबीयत बिगड़ी है उसके 2-4 दिन पहले हमारे मंदिर पे सेवादार पांडे है, उसका रिक्शा गुम हो गया था। बाबूजी ने कहा था कि पांडे जी मैं आपको रिक्शा लाके दूंगा, और संयोग से 2 दिन के बाद इनकी तबीयत बिगड़ गई। ये अस्पताल में गए, लेकिन अपने बड़े बेटे बाबू तरसेम जी को ये बता रहे हैं, बेटा मेरा इलाज हो ना हो बाद में करवा देना, लेकिन मैं वचनबद्ध हो गया हूँ पांडे को रिक्शा देने के लिए, बेटा ये कार्य जरूर कर देना। हो सकता है ये जीवन चंद क्षण का है, चंद समय का है, मैं वापस घर पहुंचूं ना पहुंचूं, लेकिन बेटा मेरे माथे पे कलंक न लगे कि मैं वचन दे करके और झूठा हो गया, ऐसा ना होने देना, ये कार्य पहले करना। एक बार क्या हुआ, मंदिर पे हमारे त्रिवेणी नहीं थी, त्रिवेणी की बड़ी सेवा करते थे। हमसे कहने लगे पंडित जी त्रिवेणी लगवाओ। हमने कहा बाबू जी श्राद्ध का समय चल रहा है, श्राद्ध निकल जाने तो फिर त्रिवेणी लगवा देंगे नवरात्रों में। कहने लगे नहीं पंडित जी, आप भी आजकल करने लगे। अरे कहते हो आप कथा में प्रवचन में कि कल किसने देखा है, और आप कल पे निर्भर हो रहे हो, त्रिवेणी आज लगवाओ। हमने कहा आपकी इच्छा है तो अभी लगवा देता हूँ। साधुराम को मैंने कहा भैया त्रिवेणी लेके आओ और शाम को बाबूजी के हाथ से लगवाओ। तो धर्म के कार्य में जिनके जीवन में धर्म को लेकर के इतनी आस्था रही है, जीवन का सारा समय, जीवन का सारा क्षण जिन्होंने धर्म के लिए प्रदान किया, ऐसे महान आत्मा को हम आप सब भावभीनी श्रद्धांजलि दें। और उसके पश्चात बड़भागी हैं बाबू मेहरचंद गुप्ता जी कि उनके इस रसम पगड़ी पर पूज्य महाराज श्री का आगमन हुआ है। संत के आशीर्वाद और संत के वचना अमृत इन शोकाकुल परिवार को तृप्त करेंगे, इनकी क्षुधा पिपासा को शांत करेंगे। तो पूज्य महाराज श्री का हम आप सब अभिनंदन करें। मेहर करने का था, दया करने का था। जैसा अभी पंडित जी बता रहे थे, भगवती गीता में भी वर्णन आता है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था। जो व्यक्ति ऊर्ध्व लोक को प्रयाण करते हैं उनकी पहचान क्या होती है, वे सतोगुणी वृत्ति के होते हैं। और जो सात्विक व्यक्ति होता है
वो अपने जीवन के अंत में ये नहीं ध्यान रखता कि मैं उसका माल मैंने लेना था, उससे लेना था, इससे लेना था, बच्चों को बताऊं, लेकिन वो मेहरचंद जी की तरह बताता है कि अमुक को मैंने वचन दिया है, आप उनको ये वस्तु लेकर के दे देना। देने की भावना है। याद रखो, जो देने के स्वभाव वाला है वही देवता है। देवता का अर्थ ऐसा नहीं कि जो ऊपर रहते हैं, आकाश में रहते हैं, चाहे कोई भी देवता है, चाहे वरुण है, चाहे सूर्य है, चाहे हवा है, ये सब देवता क्यों हैं? क्योंकि ये देते हैं, समभाव से देते हैं। सूर्य ये नहीं कहता कि मैं अर्घ देने वालों को ही धूप दूंगा, दूसरों को मैं अपनी धूप नहीं दूंगा जो मेरे को अर्घ नहीं देते, जो मेरी उपासना नहीं करते। सूर्य ये नहीं कहता, हवा ये नहीं कहती, वायु देवता ये नहीं कहते, ये तो कभी मेरे को धन्यवाद भी नहीं करते, मैं इनको श्वास नहीं लेने दूंगा। उनका जो कार्य है वो अपना कार्य, जो उनका निश्चित प्रभु ने सेवा लगाई है, चाहे वो कोई भी देवता है। तो देवता का अर्थ होता है देने के स्वभाव वाला। मेहरचंद जी ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो मनुष्य के रूप में देवत्व भाव को प्राप्त थे, और उनका बाद में देवत्व भाव को प्राप्त होना कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं। अपने लोगों का मेहरचंद जी के परिवार से इतना पुराना संबंध है कि मैं देख रही हूँ, ये छोटी सबसे बेटी जो बैठी है, उस समय तो ये बच्चे थे छोटे छोटे, तरसेम वगैरह, इतने छोटे छोटे बच्चे पूज्य पाठ सदगुरुदेव श्री महाराज जी के चरणों में आते, और गीता पाठ जो कि अगर नगर में कई परिवारों में, कई परिवार के बच्चों को, जिन दिनों हम मंदिर में ही रहा करते थे, कोठियों में नहीं रहते थे, उग्रवाद से पहले की बातें हैं ये, उस समय हम मंदिर में ही गीता क्लास लिया करते। तो तरसेम इत्यादि हमारे गीता पाठी बच्चे हैं, और इनको आज भी वो गीता याद होगी मेरे विचार से। नहीं अगर याद होती तो ये सेवा भाव में आगे ना बढ़ते। ये दोनों भाई, दोनों बेटियां, हमारी कृष्णा जी, ये परिवार ही सात्विक विचारों से, याद रखो, जिसके परिवार में सात्विकता है और जो किसी न किसी चौकीदार की चौकीदारी में आ जाता है, जो घर, जो गली, वो सुरक्षित रहती है। इसलिए महापुरुषों का संग अनिवार्य होता है। हम लोगों को भी चाहिए, हम लोग जैसा जीवन आज तक गुजर गया उसके लिए हम और आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जितना जीवन शेष है, मैं कई बार कहा करती हूँ, जो बुद्धिमान होते हैं, जो विवेकी होते हैं, वे हमेशा सीखते हैं। वो ये नहीं सोचते मैं तो बहुत विद्वान हो गया, बहुत बड़ा आचार्य हो गया, बहुत बड़ा महात्मा हो गया, मुझे कुछ करना नहीं है, कुछ सीखना नहीं है। मनुष्य के जीवन में सीखने को बहुत बातें हैं। हम प्रकृति से भी सीखते हैं, हम पशुओं से भी सीखते हैं, हम पक्षियों से भी सीखते हैं। मैं गौशाला में प्रातःकाल 5 बजे जाती हूँ, तो मैं वहाँ देखती हूँ एक गाय है जिसका नाम ही मैंने दादी गाय रख दिया है। उसके साथ 4 थनों में 3 बच्चे लगे होते हैं। बच्चे सबको प्यार से पिलाती है दूध। अगर उसको ना खोला जाए तो वो चिल्लाती है। अपने बच्चे तो हैं नहीं, लेकिन 3-3 बच्चे उसका दूध पीते हैं। अन्यथा कोई गाय किसी दूसरे के बच्चे को दूध नहीं पिलाती, टांग मार के भगा देती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि मनुष्य को भी सबक सीख लेना चाहिए कि आज हम अपने बच्चे को भी अपना बच्चा कहने को तैयार नहीं हैं। आज हमारे बच्चे 9-10 साल के बच्चे ना वो माँ के रह जाते हैं, ना वो बाप के रह जाते हैं। वो बेचारे अपनी प्रारब्ध को भोगने के लिए अकेले पड़ते हैं। ऐसा ये मनुष्य क्यों करता है? ये इसलिए करता है कि हम विषय भोगों के गुलाम हो गए हैं, हम इंद्रियों के गुलाम हो गए हैं, हम अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, हम अपने जो हमारी ड्यूटीज बनती हैं, माता के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, हम उनको भूल चुके हैं। हम कहलाने मात्र
मात्र को पाश्चात्य हो गए हैं, लेकिन पाश्चात्य भी इतने बुरे नहीं। आज मैं भारतीयों को जितना बुरा देखती हूँ, जो अपने लेवल से इतना गिर चुके हैं, लेकिन मैं बड़ी परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ कि मेहरचंद जी का परिवार उस गंदगी से बहुत दूर है, उस प्रदूषण से बहुत दूर है, जो आज हमारे मानवीय समाज में फैलता जा रहा है। श्री महाराज जी कहा करते थे, जीना ऐसा जीना होवे, जीना ऐसा जीना होवे, जीना कोई कर पाए तो मरना ऐसा मरना होवे। मेहरचंद जी मरकर फिर न आए तो रोता हो, सब हंसते हो। जिस वक्त यहाँ पर आए तो सब रोते हो तो हंसता हो। जिस वक्त यहाँ से जाए तो ऐसे काम करें जैसे हमारे मेहरचंद जी। शिव मंदिर जब से बना, डॉक्टर हेमराज जी आते मिले, और गीता वृद्धाश्रम तो शिलान्यास से लेकर अब तक मुझे श्री महाराज जी स्वामी जी की कृपा है। और गीता कुटीर भी देखो हरिद्वार में, पूज्य पाद सतगुरुदेव और हमारे पूज्य सतगुरुदेव श्री मुनि हरनाथ जी महाराज दोनों अपने भाइयों की तरह रहे, और इकट्ठे ही रक्षाबंधन पर भी होते थे, तिलक पर भी इकट्ठे होते। ऐसी महानुभूतियों के श्री चरणों में रहने वाले मेहरचंद जी पर प्रभु अवश्य मेहर करेंगे, जिनका नाम ही माता पिता ने मेहरचंद रखा, यथा नाम तथा गुण। इसलिए वो जो करके गए, हम उनको जीवन में बनाए, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। तो जो भी आप बैठे हैं, आप सब की तरफ से, और जगन्नाथ पांसद जी, ये सारे जितने सब मेरे देखने वाले हैं, क्षेत्र से लगातार मैं आ रहा हूँ। 3 बार आप सब ने मिलकर कहना, सोचना नहीं, वो बोलना है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटा, ओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्त बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ,